हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सेकंड से रिलेटेड एमसीक्यू के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सेकंड से रिलेटेड या फिर लॉ से रिलेटेड वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही साथ नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से जानकारी मिलती रहे। तो चलिए बात करते हैं एमसीक्यू की। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आप लोग सारे क्वेश्चंस देखिए, ठीक है। और डेली के डेली आप लोगों को वीडियो मिलता रहेगा। आप लोग तैयारी करते रहिए कंटिन्यू, क्योंकि एग्ज़ाम डेट आ गई है। सीएस यूनिवर्सिटी ने डेट क्लियर कर दिया है कि हाँ, दिसंबर के प्रथम सप्ताह से आपके एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे, ठीक है। एलएलबी सेकंड सेमेस्टर, ठीक है। सेकंड सेमेस्टर, एलएलबी फोर्थ सेमेस्टर और एलएलबी सिक्स सेमेस्टर, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं इस वीडियो में हम एलएलबी सेकंड सेमेस्टर से रिलेटेड फर्स्ट पेपर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सेकंड से रिलेटेड एमसीक्यू के बारे में। तो वीडियो को पूरा देखिएगा आप लोग, वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा। सारे क्वेश्चंस देखिए, सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस में लाइए, ठीक है। और जितने ज़्यादा बार आप रिवाइज करोगे उतना ज़्यादा आपको अच्छे से याद रहेगा। चलिए क्वेश्चंस की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, संविधान के आधारभूत ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। तो कब प्रतिपादित किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता। तो याद रखिएगा, यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही होगा, संविधान के आधारभूत ढांचे में। क्वेश्चन नंबर तीसरा कहता है कि इनमें से कौन से संशोधन के लिए आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थन आवश्यक है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा आपका क्वेश्चन नंबर तीसरे में, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, संविधान संशोधन का कौन सा भाग है। तो संविधान संशोधन का भाग 20 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव किस संशोधन से प्रतिस्थापित हुए। तो आपको याद रखना है 104वें, सी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस संशोधन से सिक्किम को भारतीय क्षेत्र में पूर्ण राज्य रूप में सम्मिलित किया गया था। तो 36वें, डी ऑप्शन सही होगा यहाँ पर आपका, 36वें संशोधन से, ठीक। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, 8 की। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान की 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है। तो याद रखिएगा, प्रथम संविधान संशोधन में ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, वस्तु एवं सेवा कर किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शुरू किया गया है। तो आपको याद रखना है
101वें, बी ऑप्शन सही है आपका, 101वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 नंबर और 10 नंबर की। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई, तो किस संशोधन में की गई थी? 73वें संविधान संशोधन में, ठीक, डी ऑप्शन सही होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 15 में खंड 6 जोड़ा गया है? तो याद रखिएगा आप लोग, 103वें संशोधन द्वारा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा आपका। चलिए आगे बात करते हैं 11 और 12 की। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि इनमें से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 16(6) जोड़ा गया है? तो याद रखिएगा, 103वें संशोधन द्वारा, 103वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार एक मूल अधिकार है, ठीक है, तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 21A के अंतर्गत, बी ऑप्शन सही होगा आपका। चलिए आगे बात करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन और 14 नंबर क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि निम्न में से कौन सा संविधान का मूल ढांचा नहीं है? तो आपको याद रखना है भाई, समानता का अधिकार जो है वो संविधान का मूल ढांचा है, धर्मनिरपेक्षता भी है, न्यायिक पुनर्विलोकन भी है, ये तीनों जो है संविधान के मूल ढांचा हैं, लेकिन शीघ्रतम परीक्षण ये नहीं है, तो डी ऑप्शन सही होगा आपका यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, मूल कर्तव्यों के भाग 4A भारतीय संविधान में जोड़ा गया था किस संशोधन में? तो याद रखिएगा, डी ऑप्शन सही होगा यहाँ का, 42वें संशोधन में, ठीक है, 42वें संशोधन में भाग 4A को जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 15 और 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, इसमें देखिएगा, इनमें से किस संशोधन अधिनियम में अधिकरणों के अनुच्छेद 323A से 323B को जोड़ा गया? तो याद रखिएगा, 42वें संशोधन में, किसमें? 42वें संशोधन में, यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही होगा क्वेश्चन नंबर 15 का। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है I.R. कोएल्हो बनाम तमिलनाडु का वाद है, तो आपको याद रखना है, संविधान की 9वीं अनुसूची की विधियों के न्यायिक पुनर्विलोकन, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 और 18 की। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है कि संविधान के अनुच्छेद 368 में संशोधन किया जा सकता है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, संसद के विशेष बहुमत तथा कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन द्वारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, निम्न में से किस अनुच्छेद में पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग को अंतः स्थापित किया गया है? तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, 338B में, 338B में सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है कि संविधान के किस उपबंध में
संशोधन के लिए विशेष बहुमत तथा कम से कम 50% राज्यों के विधानमंडलों का अनुसमर्थन भी आवश्यक है। तो आपको याद रखना है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 में आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक, मतलब राष्ट्रपति के निर्वाचन, फिर संघ तथा राज्य न्यायपालिका, और फिर संघ व राज्यों के मध्य विधायी शक्ति का वितरण। ठीक, ये सारे के सारे जो है आवश्यक है, मतलब यहाँ पर डी ऑप्शन से होगा ये सभी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में संशोधन के लिए संसद का साधारण बहुमत ही पर्याप्त है। तो क्वेश्चन नंबर 20 में आपका डी ऑप्शन सही होगा, ये सभी। ठीक, मतलब अनुच्छेद 4 भी, अनुच्छेद 169 भी और अनुच्छेद 239A भी। ठीक, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा। इन सभी अनुच्छेद में संशोधन के लिए संसद का साधारण बहुमत ही पर्याप्त है। ठीक, तो डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है निम्न में से किस वाद में यह भी निर्धारित किया गया कि अनुच्छेद 368 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़े गए खंड 4 व 5 असंवैधानिक है। क्यों? क्योंकि वे संसद को असीमित संशोधन शक्ति प्रदान कर संविधान के आधारभूत ढांचे को नष्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपका 21 का ए ऑप्शन सही होगा, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघवाद में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है कि केंद्र व राज्यों में मंत्रिमंडल की संख्या सीमित करने एवं दल बदल से संबंधित संविधान संशोधन अधिनियम है। तो आपको याद रखना है 91वां डी ऑप्शन सही होगा आपका। ठीक है, कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम होगा? 91वां 91। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव संविधान का आधारभूत ढांचा है, यह अभिनिर्धारित किया गया। तो किस वाद में अभिनिर्धारित किया गया? तो याद रखिएगा आप लोग, राजनारायण बनाम श्रीमती इंदिरा गांधी के वाद में, राजनारायण बनाम श्रीमती इंदिरा गांधी के वाद में अभिनिर्धारित किया गया था। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद ज़रूर आई होगी। आप लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के बीच, ताकि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स लोग भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर सकें, तैयारी अच्छे से कर सकें एग्ज़ाम की अपने। तो वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से जानकारी मिलती रहे। तो आज के लिए सेकंड सेमेस्टर वालों के लिए आज के लिए बस इतना ही। अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।